तो ये जिका वायरस जो है ये स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है और जो बच्चा कोख में होता है उस पर भी अफेक्ट आ सकता है। तो जिका वायरस का स्क्रीनिंग के लिए हमारा सेंटर अभी रिकग्नाइज हो गया है, हमें NIV पुणे से किट्स भी आ गई है और अब हम बहुत ही जल्द उसका टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जो पेशेंट एंटीनेटल केयर के लिए आ रहे हैं उनकी सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये हम शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से और फिर जैसे ही हमारी VRDL और ज़्यादा आगे होगी तो हम और टेस्ट उसमें VRDL में ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक BSL-3 लैब भी सैंक्शनड है जिसका कि कंस्ट्रक्शन अगले महीने शुरू हो जाएगा। BSL-3 में सारे खतरनाक बीमारियां उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर वो भी अब पाइपलाइन में है। सर जिका वायरस के लिए अब गुजरात में होगा, पुणे नहीं जाना पड़ेगा? जिका वायरस अब हम ही यहाँ पर गुजरात के लिए सेंटर हैं, तो सारे पेशेंट के सैंपल हमारे पास आ सकते हैं, आएंगे और आपको कहीं भी हमारे मरीजों को कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। सर कितना समय इसमें बच सकता है? पुणे पहले पुणे जब हम सैंपल भेजते हैं तो कई बार हफ्ते 10 दिन महीने तक भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का वो है। बट अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो हम उसको इमीडिएटली कर सकते हैं। सर रिपोर्ट ये कितने दिन में आ सकता है जिका वायरस का टेस्टिंग के बाद? जिका वायरस का टेस्टिंग के बाद अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो हम 24 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम सर्विलेंस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम सैंपल लेके रख लेते हैं और कुछ टाइम लेते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट पर हमें सस्पेक्ट है तो हम उसे इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे सकते हैं। क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर है। जिका के अलावा स्क्रब टाइफस का हमने लेप्टोस्पायरा का ऐड किया है अपने उसमें, और जो